हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और मैं भी यहाँ ठीक हूँ। और आइए अब हम अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। हम सभी महिलाओं से और सभी बेटियों से ये पूछना चाहते हैं कि कभी हमने अपने आप में सोचा है कि आखिर हमारी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव क्यों आते हैं? हमारे ही साथ ऐसा क्यों होता है? जब हम माँ की कोख में होते हैं तो अगर पता चल जाता है तो कोख में ही मार दिए जाते हैं। अगर हमारा लक बहुत अच्छा साथ दिया और हम धरती पे आ गए तो घर वालों को खुशी नहीं होती। पढ़ाई में अंतर हो जाता है, भाई प्राइवेट में पढ़ेगा तो बहन सरकारी में पढ़ेगी। उतना भी छोड़ दीजिए, जब बाहर जाने की पढ़ाई उतना कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद बाहर जाने की अगर बारी आती है तो लड़के चले जाते हैं, लड़कियों को घर में रहना पड़ता है। और जिद करके कुछ लड़कियों की जिद पूरी हो भी जाती है, वो बाहर चली भी जाती हैं, पढ़ाई अच्छे से कर भी लेती हैं। वहां शादी के लिए जब प्रस्ताव आता है उन लोगों के लिए तो माँ बाप ये कहते हैं कि आपके ससुराल वाले अगर इच्छा होगी उनकी तो आप नौकरी कर सकती हैं वरना नहीं कर सकती। आखिर हमारी ही जिंदगी में ऐसा क्यों है? हमको हर पग पग पे क्यों पूछना पड़ता है? और हमारी जिंदगी के साथ इतना खिलवाड़ क्यों करते हैं लोग? शायद हमको तो लगता है कि हम जो अपने बेटे की परवरिश करते हैं उसमें ही कोई कमी रह जाती है। जो बेटियों को इतनी इज्जत नहीं देते हैं वो लोग, चार लड़के गली में बैठ के लड़कियों की तरह तरह की बातें करते हैं। क्या संस्कार देते हैं माँ बाप को? हमें तो पहले अपने बेटों को संस्कार देना चाहिए। उन्हें ये सिखाना चाहिए कि माँ बहन की कैसे इज्जत की जाती है, क्योंकि उन्हीं से तो ये संसार बन रहा है। और हमारे साथ जो नाइंसाफी होती है वो करने वाला कौन होता है? कोई लेडीज तो नहीं करती ना, सारे मर्द जाति के लोग ही होते हैं। आखिर उनके माइंड में ऐसी विडंबना कहाँ से विकसित हो जाती है कि वो इतनी क्रूर से क्रूर चीज को क्रूरता पे उतर आते हैं? क्यों होता है ऐसे? मैं तो इस चीज को सोच सोच के परेशान होती हूँ कि हमको खुद अपने आप से घिन आने लगती है कि हम लड़की हुए क्यों पैदा? मुझे भी लड़का बनना था। मगर जब मैं खुद को देखती हूँ कि मेरे अंदर इतनी शक्तियों के साथ मैं जन्म ली हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी परवरिश में कमी रह जाती है, जो मैं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अपने बेटों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाती हूँ। हम बेशक अपने ऊपर गिलानी महसूस करें, मगर ये सच है कि हमारे अंदर जितनी शक्तियां हैं उतनी मर्दों के अंदर हो ही नहीं सकती। हम कितनी चुनौतियों का सामना करते हैं, कभी ये देखिए, कभी सोचिए अपने आप में। हर एक एज, हर एक पल हमको ये रियलाइज कराता है कि हम हर चीज को सरवाइव कर सकते हैं, हर चीज से निकल सकते हैं, हर मुसीबत का सामना हम कर सकते हैं, हमारे अंदर इतनी विल पावर है। और ये जो शादी के बाद शादी से पहले सारी लड़कियां अपने आप में स्ट्रोंग होती हैं, कहीं बाहर जाना है, बात करना है। शादी के बाद उनका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे कम होते जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि उनको इतना दबाया जाता है, घर वाले प्रेशर डालते हैं, पति प्रेशर डालते हैं। आखिर हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं है, हम इंसान नहीं हैं। सास ससुर का ये रहता है रोना कि अरे मैंने अपने जमाने में, मैं तो हाथ से आटा पीसते थे, मैं सारा काम, मिर्च मसाला भी हाथ से पीस के बनाते थे। क्या वो पॉसिबल है? वो समय है? अगर वो दौर आप लौटा दीजिए, उतनी टेक्नोलॉजी को आप पीछे चले जाइए हमको लेके, तब शायद हम कर दें, हम भी हाथ से करेंगे।
मगर नहीं, उनकी मानसिकता ये रहती है कि जो हमने किया वो हमारी बहू करे। मगर बेटियों में ये फर्क नहीं करती हैं। मतलब ये औरत भी पल में बदल जाने वाली होती हैं। ये जब अपना समय निकल जाता है, ये दूसरे की औरत की वैल्यू नहीं करती हैं। हम खुद नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते? हमको तो इतना समझना चाहिए ना। शायद हर कोई नहीं समझ सकता है, मगर जो समझदार लेडीज हैं इस चीज को समझती हैं। जिसको जो करना होता है, हमारी बहुएं हैं, जो उनको करना होगा वो करेंगी। बेकार में ही हम उनको रोक टोक करके और अपनी ही जिंदगी को बदतर बनाते हैं। हमने तो अपनी जिंदगी को जब जी लिया है तो हम उन पे रोक टोक क्यों लगा रहे हैं? उनको अपनी आजादी क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको भी जीने दीजिए, उनको भी जीने का अधिकार है। और बस हम तो ये इतना ही कहेंगे कि जब जब औरतों पे जुल्म होता है, और औरतों पे भी जुल्म जो करती हैं वो औरतें ही होती हैं, और मर्द भी होते हैं।